हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम इस समय आचार्य शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास की जो पुस्तक है उसके इम्पोर्टेंट कथनों को देखते हैं। जो हमने उन्हीं कथनों को इसमें लिया जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सारे मैंने इम्पोर्टेंट कथन को लिया है। मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि जो महत्वपूर्ण कथन है मैंने केवल उन्हीं कथनों को लिया है। तो हम देखते हैं शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी ने क्या कैसे काल विभाजन भक्ति काल जो है का किया है। आदिकाल के बाद दूसरा काल है भक्ति काल, जिसे शुक्ल जी ने पूर्व मध्य काल भी कहा है। और यह संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक है। इसका सामान्य परिचय देखते हैं। इसमें सामान्य परिचय में शुक्ल जी यह बताना चाह रहे हैं कि जैसे भक्ति काल माने भगवान की भक्ति करना, उस समय के जो कवि हैं क्यों भक्ति लोग करने लगे। आदिकाल में तो भक्ति नहीं उतनी होती थी, बहुत कम होती थी, लेकिन तो भक्ति काल में क्यों भक्ति करने लगे और इसका नाम उन्होंने भक्ति काल क्यों रखा है, इस देखते हैं। कह रहे हैं शुक्ल जी कि भक्ति धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति तीनों धाराओं में चलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है यह कि प्रश्न पूछ लेगा कि धर्म का प्रवाह किन धाराओं से चलता है। धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपने पूरे दशा में रहता है, किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। इसमें भक्ति काल के जितने भी कथन है यह मैंने किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, इन्हीं कथनों के लिया है। और आगे कह रहे हैं तीन मुख्य बताते हैं कि जो धर्म है उसको चलाने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होगी, कर्म ज्ञान और भक्ति। और यह क्या मनुष्य के अंग की तरह, जिस तरीके से मनुष्य का एक अंग अगर जो नहीं रहेगा तो वह अच्छे से काम नहीं कर सकता, उसी तरीके से भक्ति धर्म के लिए इन तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अब आगे कह रहे हैं कि कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। हम लोगों के पेपर में पूछा गया था कि भक्ति को जो भक्ति है वह धर्म के किस चीज़ क्या कहा गया। भक्ति को कह रहे हैं कि हृदय विहीन माने भक्ति को हृदय कहा गया है। धर्म का जो है धर्म को चलाने के लिए भक्ति को उसका हृदय कहा गया है। तो ये प्रश्न पूछा था, भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। तो धर्म को चलाने के लिए भक्ति जैसे मनुष्य का हृदय रहता है वैसे ही धर्म का जो हृदय है वह भक्ति है, भगवान की भक्ति करना। कह रहे हैं कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आगे वाला। शुक्ल जी कह रहे हैं भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। अब यहाँ से एक प्रश्न ये बनेगा कि जो भक्ति आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, तो दक्षिण भारत से शुरू हुआ। कह रहे दक्षिण भारत से जो सोता धीरे भक्ति का धीरे धीरे आ रहा था। तो राजनीतिक आंदोलन राजनीतिक परिवर्तन मतलब जब हम आगे बताएंगे, शुक्ल जी खुद बता रहे हैं, ठीक है। अब राजनीतिक परिवर्तन ये है, कह रहे हैं देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता में के हृदय में गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। उसके सामने उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था। यह राजनीतिक कारण है। जो हमारे देश में मुसलमान आए थे उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे सबको उन्होंने एकदम तहस नहस कर दिया था। कह रहे हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाना
ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। इसीलिए शुक्ल जी मान रहे हैं कि जो भक्ति काल है वह इस मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने के कारण ही चढ़ा आया। अब आगे है कबीर ने जिस प्रकार, अब यहाँ कबीर के बारे में कह रहे हैं, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। ये कबीरदास जी के बारे में कह रहे हैं कि जो कबीरदास जी का निर्गुण पंथ है वह अपना उनका खुद का नहीं है। शुक्ल जी कह रहे हैं वह अनेक धर्मों से, अनेक संप्रदायों से चीज़ें इकट्ठा की हैं। कह रहे हैं कि निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा और भक्ति के लिए जो प्रेम तत्व है वह सूफियों से लिया। यहाँ पर शुक्ल जी कबीरदास जी की तारीफ कर रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य पड़ता जा रहा था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है शुक्ल जी के बारे में। और ये सारे जितने भी शुक्ल जी का है कबीर के बारे में, ये सारे इम्पोर्टेंट कथन है, ये किसी न किसी परीक्षा में जरूर आए हैं। आगे है भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। आगे देखते हैं। कह रहे हैं राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांगपूर्ण ही रही, इससे वह विकृत ना होने पाए। तुलसी की भक्त पद्धति में कर्म धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। तुलसीदास जी के बारे में भी कहा जाता है इन्हें समन्वय का कवि कहा जाता है। कह रहे हैं यह सामान्य भक्ति मार्ग एक ईश्वरवाद का एक अनिश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था और कभी पैगंबरी खुदाबाद की ओर। यह निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध है। क्या नहीं, उसमें एक जगह निश्चित टिक करके कबीरदास जी के विचार नहीं रह पाए। कब उनकी अगर जो उनके दोहे साखियाँ आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कभी वो निर्गुण ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, कभी सगुण ईश्वर की ओर जा रहे हैं और कभी अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। आगे है कबीर के बारे में आचार्य शुक्ल के कथन। उन्होंने भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरे योगी और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसा का प्रपत्तिवाद लिया, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद। ये तो पेपर में आया हुआ है, पूछा जाता है पेपर में कि कबीर ने वैष्णवों से कौन सी बातें ली, वैष्णव धर्म से कौन सी बातें ग्रहण की, तो अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद ये बातें उन्होंने ग्रहण की। आगे है कह रहे हैं तात्विक दृष्टि से ना तो इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं, ना ही केशवरवादी। दोनों का मिला जुला भाव इनकी वाणी में मिलता है। फिर आगे सूफी कवियों के बारे में आचार्य शुक्ल जी के कथन। अब यहाँ पर क्योंकि भक्ति काल का हम सामान्य परिचय देख रहे हैं तो उसमें भक्ति काल में के सामान्य परिचय में सभी धर्मों के बारे में बताया जा रहा है। तो सूफियों के बारे में कह रहे हैं कि इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया जो प्रियतम से ईश्वर मिलाने वाला है। आगे है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रेम की पीठ की व्यंजना होती है वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती है कि वो प्रेम से इस लोक से परे दिखाई पड़ती है। आगे है दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह के समय में कवि ईश्वरदास ने सत्यवती नाम की एक कहानी दोहे चौपाई में लिखी। अब आगे है प्रकरण 2 निर्गुण धारा। प्रश्न पूछ लेगा कि निर्गुण भक्ति धारा को
शुक्ल जी ने किस प्रकरण में रखा? तो प्रकरण 2 निर्गुण धारा। निर्गुण धारा भक्ति धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहते हैं और निर्गुण धारा 2 भागों में बटा है। एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा। पूरे भक्ति जो पूरा भक्ति काल है वह 4 भागों में बटा है। प्रथम है निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण में निराकार ईश्वर की आराधना की जाती है और सगुण में वैष्णव धर्म के जो विष्णु जी हैं और कृष्ण और राम की आराधना की जाती है। तो और निर्गुण धारा ये भी 2 भागों में बटी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी में निराकार ईश्वर की आराधना की जाती है और प्रेमाश्रयी में सूफी कवि की जो रचनाएँ होती हैं वह आती हैं। अब कबीरदास के बारे में शुक्ल जी कह रहे हैं कि भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसात्मक तथा प्रपत्तिवाद का मेल लेकर के अपना पंथ खड़ा किया। फिर वही दोहरा रहे हैं। तो वैष्णवों से इन्होंने क्या लिया? अहिंसात्मक और प्रपत्तिवाद। कबीर में ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें वह सब हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संक्षेप में उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। संक्षेप में संग्रह कह रहे हैं कि जो ज्ञान मार्ग की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, वह कबीरदास जी ने रामानंद जी से लिया, उनके उपदेशों से ग्रहण किया, क्योंकि रामानंद जी इनके गुरु थे कबीरदास जी के। तो जब वो सत्संग करते थे तो सुनते थे, तो वहीं से उन्होंने ग्रहण किए। आगे है आचार्य शुक्ल के अनुसार इनकी भाषा सदुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी मिली खड़ी बोली है। कबीर के बारे में यह प्रश्न पूछा जाता है कि कबीर की भाषा को किसने सदुक्कड़ी कहा है? तो आचार्य शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है और आचार्य श्याम सुंदर दास जी ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। अब आगे है जो निर्गुण धारा है, इसके प्रमुख कवि हैं कबीरदास, रविदास, धर्मदास, गुरु नानक, सुंदरदास, मलूकदास, अक्षर अनन्य, तुलसी साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब आदि ये सब जो कवि हैं वह निर्गुण धारा के संत कवि हैं। निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया हुआ। जो प्रेम तत्व सूफियों का है, न कि वैष्णवों का। जो प्रेम तत्व है वह सूफियों का है, वैष्णव का नहीं है। अहिंसा और प्रपत्ति के अतिरिक्त वैष्णव का और कोई अंश इसमें नहीं है। कह रहे हैं कि जो अहिंसा और प्रपत्ति है वही खाली इन्होंने वैष्णव से लिया है। अब आगे है निर्गुण धारा प्रकरण 3 सूफी मार्ग या सूफी शाखा। इसमें प्रश्न पूछता है कवियों का जो क्रम शुक्ल जी ने रखा है। जो कवियों का क्रम शुक्ल जी ने रखा उसको प्रश्न पूछ लेता है कि इसमें किसको पहले स्थान पर रखा, किसको अंतिम में रखा, ऐसे भी प्रश्न पूछे। तो शुक्ल जी की किताब में सबसे पहले प्रेम मार्गी में कुतुबन का नाम है। कह रहे ये चिश्ती शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। आगे है मृगावती। जो कुतुबन की रचना है वह मृगावती है। अब ये किसकी कहानी है? तो कह रहे इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। आगे है मंझन कवि, जिनकी मंझन कवि हैं, इनकी रचना है मधुमालती। ये भी 5 चौपाइयों माने अर्धतालियों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया। जो सूफी रचनाएं हैं उनकी ये विशेषता है कि किसी किसी कवि ने 5 चौपाइयों पर एक दोहा लिखा है और किसी किसी ने 7 चौपाइयों पर एक दोहा लिखा, जिसे अर्धालियाँ कहते हैं। तो जैसे जी की जो पद्मावत है उसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा लिखा गया। लेकिन तो मृगावती के समान माने मृगावती और मधुमालती इन दोनों रचनाओं में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा गया है। यह ध्यान देने योग्य बात है, प्रश्न में पेपर में पूछ लेगा प्रश्न। कह रहे हैं इसमें कनसेर राजा के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर तथा महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा का वर्णन है। ये
उसकी विषय वस्तु पूछ लेखा मधुमालती में इसका जिक्र किया गया। अब आगे है मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी 3 रचनाएं पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। सबसे महत्वपूर्ण है पद्मावत। अब इनकी रचनाओं के बारे में बताया जा रहा है। जो आखिरी कलाम है, यह एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में मिलती है। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा की गई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? बाबर की। और पद्मावत में शेर शाह की प्रशंसा की गई। पद्मावत वाला तो क्वेश्चन आया हुआ है, टीजीटी पीजीटी में भी आया था और नेट में भी आया था कि इसमें पद्मावत में किस बादशाह की प्रशंसा की गई। तो पद्मावत में शेर शाह की प्रशंसा की गई है। पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्ग पद्धति पर नहीं है, बल्कि फारसी की मसनवी शैली पर है। ये इम्पोर्टेंट है कि पद्मावत की रचना फारसी की मसनवी शैली पर लिखी गई है। अब आगे है अखरावट। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरा है। चौपाइयाँ कही गई हैं। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर सृष्टि जो आज विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं, आदि विषयों पर। आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन, ये भी पेपर में आया हुआ है। कुतुबन जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। जायसी ने 7 चौपाइयों का क्रम रखा है, अर्थात 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा है। अब आगे उस्मान। ये निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा के हाजी बाबा के शिष्य हैं। आगे चित्रावली। इसमें बादशाह जहांगीर तथा शाह निजामुद्दीन हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी गई है। शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, ये सब कवि हैं। अब आगे देखते हैं। अब हम यह वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।